हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दहेज के लालची ने ली एक बेटी की जान। रमेश जी के घर की रौनक देखते बन रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और क्यों न हो, अवसर ही ऐसा था। आज नैना की शादी जो थी शमीर के साथ, रमेश जी और उनकी पत्नी सुधा जी की इकलौती बेटी नैना, उनकी आंखों का तारा, एक राजकुमारी की तरह नैना को रमेश जी और सुधा जी ने पाला था। कॉलेज में समीर से नैना की मुलाकात हुई थी, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। समीर एक साधारण परिवार से आता था। 4 बहनों का इकलौता भाई। समीर के पिताजी एक बैंक में कैशियर थे। कमाई ठीक थी, पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी के बाद कुछ बचता नहीं था। किसी तरह लोन लेके एक बेटी की शादी की थी और 3 घर बैठी थी। समीर अपने स्कॉलरशिप के दम पे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जब नैना ने घर पे समीर के बारे में सब बताया तो रमेश जी सोच में पड़ गए। इतने नाजों से पली, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाली नैना क्या समीर के साथ खुश रह पाएगी? इस सोच में डूबे हैं। सुधा जी ने अपने पति से पूछा, अब क्या बताऊं नैना, कैसे एडजस्ट करेगी उस घर में? रमेश जी ने अपनी चिंता बताई। आप क्यों चिंता करते हैं? समीर एक सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ने में होशियार है। देखना, बहुत जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी और हम भी तो हैं, हम भी कुछ मदद कर देंगे। पत्नी की बात सुन रमेश जी को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। वहाँ समीर के घर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, कितने बड़े घर से रिश्ता आया है। समीर की माँ वंदना जी थोड़ी लालची महिला थी। उनको समझते देर न लगी कि ये शादी उनके सभी दुख दूर कर देगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। समीर के परिवार के मांगने से पहले ही नैना के पापा ने उनका घर भर दिया। घर के बाहर कार, नए फर्नीचर, बर्तन, पूरे परिवार के कपड़े, गहने वंदना जी की उम्मीद से बढ़कर कर दिया था रमेश जी ने। वंदना जी और उनकी बेटियों की तो आंखें चुंधिया गई ये वैभव देखकर। समीर के पिताजी समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को समझाया, देखो बहुत बड़े घर की बेटी है नैना और घर भर के सामान भी लाई है। अब तुम लोगों का भी फर्ज है कि उसको बेटी बना के रखे। उनकी बातों को कुछ सुन कुछ अनसुना कर वो सब चल दी। नैना बहुत ही सीधी लड़की थी, जो प्यार से बोलता उसकी हो जाती। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। नैना ने बनारसी पीली साड़ी और रानी हार पहन रखा था। रस्म में सारी औरतें नैना की खूबसूरती की तारीफ करती रही। नैना के गले में वो रानी हार देख उसकी बड़ी ननंद को लालच आ गया। धीरे से अपने माँ के कान में उसने ये बात कह दी। अगले दिन जब ननंद को अपने ससुराल निकलना था तो वंदना जी ने नैना के पास गई। नैना बेटा, वो तेरी ननंद आज अपने ससुराल वापस जा रही है, तो रिवाज के अनुसार उसे कुछ गिफ्ट दे देती। हाँ माँ, बताइए क्या दूँ? दीदी पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? अरे बेटा, साड़ियों का क्या है, वो तो भर के दी है हमने, तू तो वो अपनी रानी हार दे दे उसे। नज़रें चुराते हुए नैना की सास ने तो कह दिया। अब नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो हार उसकी परदादी का दिया हुआ एक खानदानी हार था। नैना को चुप देख उसकी ननद ने ताना देते हुए कहा, छोड़ो ना माँ, भाभी का दिल तो बहुत छोटा निकला। एक हार के लिए 100 बार सोच रही हैं। और नाराज होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद घर का माहौल ख़राब ना हो यह सोचकर नैना ने वो हार दे दिया। अब ये रोज़ का काम हो गया। तीनों ननंदे कभी कोई सामान ले लेती तो कभी कोई और नैना को बताती भी नहीं। नैना परेशान हो जाती, फिर भी चुप रह जाती। आखिर समीर के साथ शादी का फैसला भी तो उसका ही था। नैना की सास के मन में ये बात बैठ गई कि अगर उनकी बेटियों की शादी से पहले नैना को बच्चा हो गया तो समीर और नैना के घर वालों से कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक दिन मार्केट से आते हुए एक नीम हकीम का बोर्ड लगा देख वो रुक गई। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? हकीम ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, वो आपसे कुछ पूछना था, वंदना जी ने कहा। वो मेरी बेटे की नौकरी अभी नहीं लगी
तो बहू को कुछ साल बच्चा नहीं करना। लेकिन बेटा मान नहीं रहा तो कुछ उपाय बता देते आप। वंदना जी ने झूठ बोल बाबा से कुछ जड़ी बूटी ले ली जिसे रोज़ दूध में पिलाकर पीना था। अब रोज़ झूठा प्यार दुलार दिखा वंदना जी नैना को वो जड़ी बूटी वाला दूध पिला देती। नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब नैना बोलती तो वंदना जी झूठा लाड दिखाते हुए कहती, अरे बेटा देख कितनी कमज़ोर हो गई हो, इससे ताकत आएगी तभी तो एक सुंदर सा पोता मिलेगा हमें। भोली नैना उनकी बातों में आ जाती। इस तरह कुछ महीने बीत गए और नैना के पापा की दूसरी ननद की शादी भी करवा दी। एक दिन सुबह से नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। समीर आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। नैना की बात सुन समीर ने अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मैडम जी ये कोई बीमारी नहीं है, लगता है अपनी मम्मी पापा बनने के दिन आ गए। नैना शर्मा के समीर के बाहों में छिप गई। शाम को एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे, ये बोल समीर ऑफिस निकल गया। उसके जाने के 10 मिनट के बाद नैना को जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो सब आसपास थे। उसकी मम्मी पापा रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर की आवाज़ आई, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, हार्ट पे भी असर हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। समीर नैना की आवाज़ सुन समीर भाग के नैना के पास आया। हाँ नैना बोलो। समीर, माँ रोज़ मुझे दूध में कुछ देती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर उनको बुरा ना लगे तो मैं पी लेती थी। आज समझ आया कि वो क्या देती थी। नैना के कहते ही सबकी नज़रें वंदना जी पर टिक गई। समीर ने वंदना जी का हाथ पकड़ रूम से बाहर ले आया। ये नैना क्या बोल रही है माँ, मुझे क्या पता, पागल हो गई है तेरी बीवी। अब बस भी करो माँ। रोते हुए समीर की छोटी बहन ने कहा, मैंने खुद देखा है आपको भाभी के दूध में कुछ मिलाते हुए। अब वंदना जी को काटो तो खून नहीं, ऐसी अवस्था हो गई। वाह माँ वाह, ये शिला दिया आपने इस मासूम के विश्वास का। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। अभी तो हमने अपना जीवन शुरू भी नहीं किया था और आपने सब बर्बाद कर दिया। उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर नैना की सास को जेल भेज दिया गया और अपनी प्यारी नैना को रोते हुए उसकी मम्मी पापा और समीर ने अंतिम विदाई दी। एक लालची इंसान के लालच ने एक साथ 4 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया।